नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह एक कॉमन टॉपिक है जो सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है बोर्ड मास। तो जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड मास, यानी कि इस लेटर्स में ही इस बोर्ड मास का रूल छुपा हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पर BODMAS मैं 1 बाय 1 करके सभी लेटर्स को एक्सप्लेन करता हूँ और यह लगभग जब भी हम किसी भी प्रकार के सम्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें लगभग सभी सम्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमारे पास 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, यानी कि ब्रैकेट की हिंदी होती है कोष्ठक। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक। फिर है ये छोटा कोष्ठक, ये है मध्यम, इसको हम लोग मंझला ब्रैकेट या मंझला कोष्ठक भी बोलते हैं। और ये जो है ये बड़ा कोष्ठक है, दैट मीन्स बिग ब्रैकेट है। ये 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। तो जैसे हमने देखा बोर्ड मास में बी फॉर होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होगी और ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक की, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। इसके बाद का लेटर है ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ को हम लोग का बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसका मतलब होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे उसमें इसका मतलब होता है गुना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। डी फॉर होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स डिवाइड, यानी कि भाग, मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर हम ओ की क्रिया करेंगे, दैट मीन्स ऑफ जहाँ लिखा रहेगा, फिर डिवीजन की क्रिया करेंगे, दैट मीन्स भाग, और फिर एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स गुना की क्रिया करेंगे। ए फॉर एडिशन, दैट मीन्स जोड़ की क्रिया करेंगे। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, दैट मीन्स घटाव की क्रिया करेंगे। तो इसको हम लोग ना इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको याद नहीं रहता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले किसकी फिर उसके बाद किसकी क्रिया करते हैं, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले का की क्रिया कर, पीछे भाग, गुना करो, तब जोड़ घटाओ। इसका मतलब है कि पहले, यानी कि हम लोग ब्रैकेट की क्रिया के बाद जो शुरू करेंगे वो का की क्रिया करेंगे, उसके बाद हम भाग की क्रिया करेंगे, फिर गुना की, और तब जाकर के जोड़ और घटाव की क्रिया होगी। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं 4 एग्जांपल्स लिए हैं। 1 बाय 1 करके मैं सॉल्व करता हूं और आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करता हूं। पूरी कोशिश रहेगी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका एक भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जहां भी आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, हर प्रकार के जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको मैं दूर कर पाऊँ। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सम आता है तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट की, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन की हम लोग क्रिया करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है आपका, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आई होप कि दिख पा रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस, देखिए 5 माइनस, फिर है ये, देखिए ये है बड़ा ब्रैकेट, ये है मध्यम ब्रैकेट, दैट मीन्स मंझला ब्रैकेट, फिर 6 लिखेंगे माइनस, फिर है छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, लेकिन ऊपर में है रेखा कोष्ठक, और देन इसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं रेखा कोष्ठक को। देन यहाँ पर छोटा ब्रैकेट क्लोज है, फिर मंझला ब्रैकेट क्लोज है, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बोर्ड मास का हम लोग प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यही बोर्ड मास का प्रयोग होता है। बोर्ड मास का आप प्रयोग किसी भी सम्स में कर सकते हैं और करना पड़ता है, बिकॉज बोर्ड मास का अगर हम फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं, बोर्ड मास का रूल नहीं अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो रॉन्ग माना जाता है और आंसर हमेशा रॉन्ग आता है। तो कोशिश है
कि बोडमास के नियम को ऐसे समझा दूं कि आपके मैथ से जो डर है, आपके मैथ के जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि कई बार कई बच्चों को सवाल तो समझ में आ जाता है लेकिन उसके कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से उसका आंसर रॉन्ग आ जाता है, जिसके कारण उसको मार्क्स नहीं मिल पाता। और जनरली आप देखते होंगे कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आप मैथ जानते हैं, अगर आप हाँ बताते तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक लिख रखा है 2 + 2 / 2। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका जो रिजल्ट देते हैं वो अक्सर रिजल्ट देते हैं यहाँ पर 2 और 2 को प्लस कर देते हैं और फिर उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है 2 रिजल्ट, जो कि रॉन्ग होता है। इसको चलिए पहले मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। छोटा सा सम है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 + 2 / 2। कहने का मतलब ये है सबसे पहले हम किसकी क्रिया करेंगे, डिवाइड की। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहले ये लिख लेंगे 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। दैट मीन्स 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा रिजल्ट। लेकिन अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि 2 + 2 4 कर लिया और 4 को 2 से डिवाइड दे दिया तो 2 रिजल्ट आता है, जो कि रॉन्ग आंसर होता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, मैथ में ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण फिर मैथ में से हम लोगों का मन उब जाता है और हम लोग मैथ को बहुत बड़ा ही कठिन सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि मैथ बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तब। तो चलिए हम लोग रूल को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 7 माइनस बड़े ब्रैकेट में 5 माइनस मध्यम ब्रैकेट में 6 माइनस छोटे ब्रैकेट में छोटा में 5 माइनस 4 माइनस 3 और इस पर है रेखा कोष्ठक, जिसे हम लोग बार ब्रैकेट भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है बोडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट, तो इसमें हम देख पा रहे हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो क्रिया होगी वो होगी रेखा कोष्ठक की। तो जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले हम फिर से लिखना शुरू कर देते हैं। 5 माइनस मंझले में है 6 माइनस, अब देखिए 5 माइनस, अब ये जो रेखा कोष्ठक है पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4 में से 3 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये वाला जो साइन है ना ये यहाँ का ऐसे कैसे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब रेखा कोष्ठक हट गया क्योंकि उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, फिर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे 7 माइनस, अब देखिए 5 माइनस, अब किसकी क्रिया करेंगे, मतलब कि रेखा कोष्ठक का हो गया। तो अब छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 लिख दिया। अब छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो मध्यम ब्रैकेट लगा के और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर है 7 माइनस, अब देखिए 5 माइनस, अब मंझला ब्रैकेट को क्लियर करेंगे। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, दैट मीन्स मंझला ब्रैकेट भी क्लियर। मध्यम ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, अब बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब 7 माइनस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बड़ा को, तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब ये बाहर निकल आया 7 में 3 तो 4, ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग सेकेंड सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि जो सेकेंड हो पाता है या नहीं। तो देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका वो है 72 माइनस, ये बड़े ब्रैकेट में है बड़ा ब्रैकेट, 72 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 का। इसमें देखिए का भी आया है, हर प्रकार के सम्स को लिया है ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। 18 माइनस 6 डिवाइड 4। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले रूल के अनुसार ब्रैकेट की क्रिया होगी, तो ब्रैकेट हम लोग देखते हैं सबसे पहले रेखा, तो रेखा ब्रैकेट नहीं है, रेखा कोष्ठक नहीं है, तो छोटे ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 72 माइनस 12 डिवाइड 3 का 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 को 18 को 6 से में माइनस करना है, तो 18 में 6 माइनस करेंगे तो 12 आएगा और डिवाइड 4 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे नेक्स्ट में बड़े ब्रैकेट से 72 माइनस, अब देखिए छोटा ब्रैकेट क्लियर हो गया, तो ब्रैकेट जो है अब बड़े ब्रैकेट है तो अब हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में जो है कई प्रकार के साइन है, तो सबसे पहले हम किसका लेंगे, का, क्योंकि ब्रैकेट बाद किसकी क्रिया होती है, का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 का 2 है तो 3 × 2 लिख लेंगे, और प्लस
ये अगर हम सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो 12 को 4 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। 72 माइनस देखिए 12, अब सबसे पहले किसकी होगी, डिवाइड की, किसकी, डिवाइड की, और तब मल्टीप्लाई। यहाँ आप देख पा रहे हैं डिवाइड, उसके बाद है मल्टीप्लाई। तो 3 से 12 को डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे और प्लस 3 लिख देंगे। अब देखिए 72 और ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, तो -8 लिखेंगे और प्लस 3 लिखेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं इसको सही से। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि छोटे ब्रैकेट को क्रिया किया तो 18 में 6 घटाया तो 12, 12 को 4 से डिवाइड दिया 3 आ गया। का की क्रिया किया हमने तो 3 दूना नहीं रॉन्ग हो गया बच्चों, 3 दूना यहाँ पर 6 लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे उसके बाद अगला स्टेप लेंगे, राइट। तो देखिए 72 माइनस 12 और डिवाइड 6 लेंगे और फिर प्लस 3 ले लेंगे। तो देखिए पहले का को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 72 माइनस 12 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा और प्लस 3 लिख देंगे। तो देखिए 72 में से 2 लेस करेंगे क्या आएगा 70 और प्लस 3, दैट मीन्स क्या रिजल्ट आ गया 73। तो आपने देखा कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन जो भी है का की क्रिया, क्योंकि डिवाइड के बाद का ऑफ की, 3 दूना 6 लिख दिया, फिर डिवाइड किया हमने, और जब डिवाइड हो क्या है तो माइनस और देन प्लस, मतलब कि एडिशन। ये तो बाद में था इसलिए प्लस बाद में हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 72 में से 2 घटाया 70 प्लस 3 तो 73 रिजल्ट आ गया। आई होप कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड एक और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो ये बट्टा वाला जो है सम, ये भी आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, या चलिए मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, शायद इतना में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है बच्चों 2 + 3 × 5 + 3 डिवाइडेड बाय 1/2 अपॉन 6 + 5 × 4 डिवाइडेड बाय 4/5। तो देखिए इसमें क्या है कि आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 क्या आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेंगे प्लस 3, डिवाइड है 1/2। डिवाइड का मतलब होता है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, तो इसको जब रिवर्स, मतलब कि जब भी इस तरह के जो अंश बटे हर के रूप में होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, अपॉन 6 + 5 × 4। फिर ये भी देखिए मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया आपका नेक्स्ट, यहाँ से है आगे, यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस है 3 2 जा 6 अपॉन, देखिए 6 + 5 5 जा 25। आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर में 31, नीचे भी 31, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 रिजल्ट आ गया। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सही से दोबारा। 2 + 3 मल्टीप्लाई, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो देखा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट की क्रिया किया, 3 2 5 आ गया, मल्टीप्लाई 5 + 3। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो नीचे की संख्या यानी हर को ऊपर ले लेते हैं और अंश को नीचे, तो 2/1 हो गया। इसी तरह से नीचे किया 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखिए 5 × 5 = 25 और 3 दूना 6, नीचे 6 + 5 × 25, तो 31/31 1 आ गया रिजल्ट। चलिए एक और सम है, इसको भी मैं सॉल्व करके कोशिश करता हूँ कि पूरे कंसेप्ट को क्लियर करूँ। तो देखिए फोर्थ मैं यही सॉल्व कर देता हूँ इसको। 1/2 डिवाइड 1/2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख देंगे, बिकॉज का की क्रिया के बाद डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 1/2 लिख दिया अपॉन, यहाँ पर भी है का नीचे भी, तो देख लेते हैं 1/2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/2। अगला स्टेप है देखिए 1/2 डिवाइड,
सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 अपॉन ये 1/2 प्लस 1/4। अगला जो स्टेप है 1/2, फिर देखिए मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। इसी तरह से नीचे में प्लस है तो हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 प्लस 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 4/2 अपॉन 2 1 3/4। कहने का मतलब 4/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6। इसको काट लेते हैं तो 8/3 आएगा। 8/3 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे 8 को 3 से तो क्या आएगा, दिख पा रहा होगा। तो 8 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 3 दूना 6 और 2 शेष बचेगा 2/3। ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि 4th नंबर सम भी समझ में आएगा। चलिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 1/2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। नीचे भी का था तो यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब देखिए 1/2 डिवाइड, 1 1 जा 1 और 2 दूना 4, नीचे 1/2, 1 एकम 1 और 2 दूना 4। अगला स्टेप है 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये जो हर है वो ऊपर जाता है और अंश नीचे आता है, तो 4/1 आ गया। इसी तरह से नीचे किया, 2 और 4 का एलसीएम लिया 4, 2 दूना 4, 2 1 3, तो 4/2 3/4। इसको हम लोग मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 4/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नीचे के ऊपर और ऊपर वाले नीचे, 4/3, 16/6 हुआ, काट के 8/3। और 8/3 को जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या करते हैं, 8 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 शेष बचेगा। कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 से जो शेष होता है ऊपर जाता है और जिससे डिवाइड देते हैं वो नीचे आता है, तो 2 से 2/3 रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह के सम्स होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे सम्स लिया जिसमें कि मिक्स टाइप के सम्स हो जो कि आपके हर कंसेप्ट को क्लियर कर दे। लेकिन कई बार बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें हम लोग बोर्ड मास का रूल अप्लाई नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा रिजल्ट जो है रॉन्ग आता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको 2 + 2 / 2, तो जैसे कि 2 + 2 / 2 का रिजल्ट कितना आया, मतलब कि 3 आया। जो कि बच्चे जो इसमें गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था 2 2 जा 4 और डिवाइड 2 करते हैं तो 2 रिजल्ट आता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो मैथ यही है। मैथ का मतलब होता है कि हम लोग एकदम से हर स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सतर्कता से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैथ में बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी आंसर आता है। जिसके कारण देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें किसी भी प्रकार के अगर हम चीज़ को अचीव करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लाइक हम कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उस प्रोफेशन के लिए या तो हमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, या अगर हम डायरेक्ट उस प्रोफेशन में जाते हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है। जिसमें कि किसी भी एग्ज़ाम में आप देख पाएंगे तो बिना मैथ का कोई भी एग्ज़ाम शायद नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को मैथ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर इसी तरह के रूल्स को फॉलो करवा के सॉल्व दिया जाता है, सम्स दिया जाता है, ताकि बच्चे का कैलकुलेशन चेक कर पाए कि बच्चा उतना एबल है या नहीं है। तो इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैंने इस कॉमन टॉपिक को चुना था जिसका नाम है बोर्ड मास। अगर इसी तरह के टॉपिक्स अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।